नहीं 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 नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। तो कैसा लगा ये चैप्टर? चैप्टर 1 का मतलब चैप्टर 1 का ही वीडियो चाहिए? अच्छा, ओके ओके ओके, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे, या हम अभी देखते हैं, फ्री रहे तो फिर ऐसा करो। ठीक है, तो हम बना देंगे वीडियो एक, या होगा मेरे पास चैप्टर 1 का, इससे जस्ट पहले हम बनाए थे चैप्टर 1 वाला का, किए थे क्लियर, तो चैप्टर 1 वाला जो होगा हम फॉरवर्ड कर देंगे वीडियो, बनाए हैं चैप्टर 1 वाला वीडियो। क्या क्या बात की हम लोग? सेकंड चैप्टर जो था वो था इंग्लिश डाउन द एजेस, कि जैसे जैसे काल बीता है, समय बीता है, अंग्रेजी में क्या क्या बदलाव देखने के लिए हमको मिले, और उसको बदलाव को अगर हम सही तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं, जो डिफरेंसेस देखना चाह रहे थे, तो हम क्या बात किए बाबू तुमसे, कि इंग्लिश को 3 काल में बांटा गया था, है ना? एक तो था ओल्ड इंग्लिश, एक था ओल्ड इंग्लिश पीरियड, एक बताया हम लोग मिडिल इंग्लिश, और एक बताया मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश पीरियड को बताया गया एडी एडी 449 से 1066 तक, हाँ? और 449 से 1066 तक में जो ये जो शब्द आगे लगाया हुआ है एडी, इसका मतलब था एनो डोमिनी, लैटिन भाषा का वर्ड, जिसके अर्थ होता है क्या चीज? इन द एरा ऑफ गॉड, यानी ईसा मसीह जो थे उनके जन्म के बाद के काल के बारे में बात है ना? इसके अतिरिक्त बाबू हम बात किया मिडिल इंग्लिश पीरियड के बारे में, इसको कहा गया 1150 से लेकर के 1500 के बीच का। और जब हम लोग मिडिल इंग्लिश पीरियड को पढ़ना शुरू करेंगे, तब जाकर के इस तथ्य को उजागर किया जाएगा, किस तथ्य को उजागर किया जाएगा, कि आखिर ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो 449 से 1066 तक रहा, इसके बाद, इस 449 से 1066 के बाद आखिर क्या हुआ, कि 1150 से 1500 के बीच का शुरू हुआ। ये हम लोग जानेंगे जब हम लोग मिडिल इंग्लिश को पढ़ेंगे, यानी चैप्टर नंबर 4 में। और तीसरा है मॉडर्न इंग्लिश पीरियड, और मॉडर्न इंग्लिश पीरियड माना गया 1500 से ऑनवर्ड्स, यानी कि उसके बाद के काल को। सही है बात? अब देखो तथ्य क्या क्या बातें हैं। तथ्य यह है बाबू कि जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड था, उस ओल्ड इंग्लिश पीरियड को कहा गया डार्क एज। डार्क एज यानी अंधकार युग। अंधकार युग क्यों कहा गया उस अंग्रेजी के काल को? इसलिए कहा, उस अंग्रेजी के काल का मतलब हम ओल्ड इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं। इसको डार्क एज इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि इस काल में जो हमारी अंग्रेजी रही थी, उसमें लैकिंग इश्यू था। देखो हम यहाँ लिखे थे, ये देखिए, लैकिंग का मतलब होता है कमी, कमी था। किस चीज का था? वर्ड्स का, शब्दों का। और देखो हर बार जब काल में बदलाव होता है तो कुछ तो नया आया होगा, कुछ तो नया आया होगा, तभी तो काल में बदलाव होगा ना। नया क्या आया उस पर गौर कीजिए। नया आया है, नया क्या आया है? नया क्या आया है? मिडिल इंग्लिश को हम नया काल इसलिए बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें बहुत बड़ा बड़ा, सॉरी मिडिल इंग्लिश यहाँ बोल रहे हैं, ये बहुत नए नई चीजों का बदलाव हुआ, जैसे कि द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर यानी मिडिल इंग्लिश को बनाया गया लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर, साहित्य की भाषा बनी, बात नंबर 1। दूसरा, कि इस काल में जो कमी रह गई थी, द लैकिंग, कमी, किस चीज की कमी थी? शब्द की। शब्द नहीं थे इनके पास, तो उन्होंने उस कमी को दूर करने का शुरुआत ठेका लिया, और क्या काम करना शुरू किया? फ्रेंच, फ्रेंच भाषा, लैटिन भाषा, इन सब चीजों से अंग्रेजी को एडॉप्ट करना, बोरो करना शुरू किया। फ्रेंच भाषा के शब्द, एक चॉकलेट, उस शब्द को ऐसे उठाया, उठा के बोला कि आज से तुम अंग्रेजी हो गए, आज से उसको अंग्रेजी बना दिया गया। है ना दिलचस्प बात? इस तरीके से धीरे 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 कर करके अंग्रेजी को इस प्रकार का ब्रॉड, एक ग्लोबल लैंग्वेज बना दिया गया इंग्लिश को। हम यहाँ पर एक आंकड़ा भी लिखा था थोड़ी देर पहले, कि चैप्टर के शुरुआत में लिखा हुआ है कि जो मैंड्रीन चाइनीज भाषा है, मतलब जो चीन की जो भाषा है, मैंड्रीन चाइनीज बोला जाता है, ये तकरीबन इतना, देख रहे हैं, 873000000, इतने इतने इससे बोला जाता है, इतने लोगों में बोला जाता है। लेकिन इंग्लिश 309 है, इतने ही में बोला जाता है, फिर भी इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज बोलते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि ये किसी स्पेसिफिक कंट्री में ही बोला जाता है। सही है ना? हमको यहां भी देखना पड़ता है, ऐसे भी और ऐसे भी। तो इंग्लिश जो है वो किसी चाइनीज, मैंड्रीन चाइनीज जो है वो किसी एक स्पेसिफिक कंट्री में बोला जा रहा है। समझ रहे हैं बात को? लेकिन इंग्लिश जो है वो ग्लोबलाइज्ड है। ग्लोबलाइज्ड का मतलब है कि ये ब्रिटिश में भी, ब्रिटेन में भी बोला जा रहा है, और साथ ही अन्य देशों में भी बोला जा रहा है। तीसरे नंबर पर अपनी भाषा हिंदी आती है। हमारी भाषा जो हिंदी है वो तीसरे नंबर पर आती है, लेकिन हिंदी को ग्लोबल लैंग्वेज नहीं बोलेंगे भाई। हिंदी को लेकर के तो अपने ही देश में ये हो जाता है, हिंदी हम ही को, साउथ और नॉर्थ को नहीं जोड़ सकता है। कह सकते हैं ना, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को अगर जोड़ना हो तो क्या वो हिंदी लैंग्वेज होगा? नहीं होगा। वो पुल का काम कौन करेगा? अंग्रेजी करता है।
सही है बात? अच्छा, फिर मॉडर्न इंग्लिश तो सॉरी मिडिल इंग्लिश में और क्या क्या बदलाव देखने के लिए मिले? तो मिडिल इंग्लिश पीरियड जो था वो 1150 से 1500 के बीच है। इसे लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर बोला गया। और सबसे जरूरी बात कि मिडिल इंग्लिश में ही 1476, तो 1476 कहाँ आएगा? 1150 से 1500 के बीच आएगा। मिडिल इंग्लिश में ही एक पीरियड आता है 1476, एक साल आता है, और 1476 में हुआ था इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, और ये एक तरह से रिवॉल्यूशन लेकर के आया, एक क्रांति लेकर के आया। किस चीज में? जब अंग्रेजी, सिर्फ अंग्रेजी किसी एक क्षेत्र में बोली जाने वाली चीजें नहीं रही, अब ये लेखन कला, साहित्यिक चीजों जब लिखी जाती थी तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पास की जाती थी, पहुंचाई जाती थी। हम और आप अंग्रेजी जो पढ़ते हैं, वो सिर्फ एक कहानी किताब वैसे खोलते हैं और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो एकदम अच्छा प्रैक्टिस है, लेकिन जब आप उसको पढ़ें तो पढ़ने के बाद आप उस, खास करके तब जब आप ये रीडर पढ़ रहे हो तो इंग्लिश वाला, ये जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ते हैं, इसका जो पहला चैप्टर है वो आपको कितना नया नया डायमेंशन देता है। पहला चैप्टर क्या क्या चीज़ बताया था बाबू? पहला चैप्टर बताया था कि अंग्रेजी इंग्लैंड का है ही नहीं, उसके पूरे के पूरे अस्तित्व को बताया था। चलो ना, हम यहीं पे जिक्र करेंगे, अभी इसको हम एंड करते हैं, फिर चैप्टर 1 का हम थोड़ा सा इंट्रो कर ही देंगे, थोड़ा सा बता देंगे हम फिर से, है ना? सही रहेगा, वीडियो उतना वो पुराना वीडियो है तो हम उसको क्यों भेजेंगे, हम अभी ही बता देंगे चैप्टर 1 का, ठीक है ना? पहले इसको थोड़ा सा देख ले। मॉडर्न इंग्लिश पीरियड बोला गया 1500 से ऑनवर्ड्स, यानी 1500 के काल के बाद। तो 1500 के काल के बाद तो 2022 आ गया, सही है ना? तकरीबन 700 समथिंग साल गुजर चुका है, 1500 722 साल हो गया। अब इतना लंबा एरा में इसको भी दो भाग में बांट दो। मॉडर्न इंग्लिश पीरियड को एक भाग तो बनाया गया मॉडर्न इंग्लिश का ही, सब डिवाइडेड जिसको आप बोलते हो, सब डिवाइडेड करना। मॉडर्न इंग्लिश को भी हम सब डिवाइडेड करते हैं दो पार्ट में। एक है मॉडर्न इंग्लिश जो कहलाता है 1500 से लेकर 2000 के बीच, और एक है न्यू इंग्लिश 2000 से लेकर के ऑनवर्ड्स। ऑनवर्ड्स का मतलब 2000 से लेकर, अभी 2022 आया है, अगले साल 23 हो जाएगा, तब तक चल रही है। अब देखिए, ये जो मॉडर्न इंग्लिश था, पहले तो बात की बाबू, मॉडर्न इंग्लिश पीरियड जो है वो 1500 से ऑनवर्ड से आज तक के काल को है, लेकिन जो 1500 से आज तक का काल है इसको भी दो भाग में बांट दिया गया है। एक तो 1500 से लेकर के 2000, और दूसरा 2000 से लेकर के आज तक। 1500 से लेकर 2000 के बीच में क्या क्या देखने के लिए मिला अंग्रेजी में, बोलो? 1500 से लेकर के 2000 के बीच में क्या क्या देखने के लिए मिला? एक, ब्रिटिश एम्पायर का विस्तार, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, सही है ना? ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा कॉलोनी को बसाना शुरू किया, कॉलोनी मतलब कि अपने उपनिवेश को स्थापित करना शुरू किया, सही है ना? हम भी तो थे उसमें से एक उपनिवेश, नहीं थे? गुलाम बनकर तो हम भी थे। अमेरिका भी तो था, उसके 13 उपनिवेश थे, ब्रिटिशर्स के 13 उपनिवेश थे अमेरिका में। आप क्लास 9 के, अभी आप 11th में, लेकिन आप क्लास 9 के हिस्ट्री में इसको पढ़े होंगे अगर आपको ध्यान हो तो। हमको ध्यान इसलिए है, हमको भी नहीं रहेगा ध्यान, हमको ध्यान इसलिए क्योंकि हम पढ़ाते हैं उनको, इसलिए हमको ध्यान है। तो आज के बाद तुमको भी ध्यान रहना चाहिए, ये बातें रिकॉल हो चुकी हैं। क्लियर? अब देखिएगा ध्यान से, तो इस एरा में क्या क्या हुआ था? ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ था, विज्ञान का नया नया डायमेंशन बना था, विज्ञान का, इंडस्ट्री लगने लगा था, उद्योगों की स्थापना हुई थी, पॉलिटिक्स, राजनीति की, और साथ ही लिटरेचर, साहित्य का विकास। ये सारा चीजों का विकास से अच्छा रहेगा बोलने का कि उद्भव, इन सब चीजों का जो उद्भव देखने के लिए मिला वो सारा चीज आपको 1500 से 2000 के बीच में मिला। तो फिर सर 1500 से 2000 को अलग क्यों किया गया, 2000 के बाद के काल को अलग क्यों किया गया? सवाल होगा कि सर आखिर ऐसा क्यों कि इस काल को आप अलग कर रहे हैं? एक मिनट, हाँ, ऐसा क्यों सर कि इस काल को आप अलग कर रहे हैं? 1500 से 2000 को क्यों सर? 2005 तक क्यों नहीं रख रहे? 2000 तक क्यों? तो बाबू इसका जवाब मेरे पास ये होगा कि 1500 से 2000 तक आते आते कई ऐसे 19वीं सदी के अंत तक कई ऐसे ब्रिटिश के उपनिवेश थे जो स्वतंत्र हो रहे थे। हम भी तो उनमें से एक थे, स्वतंत्र तो हम भी हो रहे थे। जब ये स्वतंत्र होने लगे, जब हम और आप स्वतंत्र होने लगे, तब हमको क्या देखने के लिए मिला? जब स्वतंत्र होने लगे तो अंग्रेजी में भी बदलाव देखने के लिए मिला, इंग्लिश की वैरायटीज देखने के लिए मिली। कौन कौन सी वैरायटी देखने के लिए मिली? क्योंकि अमेरिका, ब्रिटिश तो चले गए, हाँ ब्रिटिश चले गए, हाँ भाई इधर देख रहे हैं, रुकना, अरे कहां कहां देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, जैसा रिकॉर्ड भी कर दीजिए, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, फिर दोनों बात लेके चलते हो। अब हम इधर देख रहे हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है। देखो, ब्रिटिशर्स जब थे यहां तो अपना अंग्रेजी लेकर के आए थे, हालांकि वो अंग्रेजी उनका नहीं था, चैप्टर 1 में हम लोग इस बात को समझेंगे, लेकिन वो आए तो थे अपनी अंग्रेजी लेकर के। जब गए तो अपनी भाषा को यहाँ छोड़कर चले गए, क्योंकि भाषा को ऐसा सामान तो है नहीं कि बैग में पैक किया लेके चल दिए, है ना? भाषा तो आते आते आ जाती है ना। तो भाषा
पास में आई, वो लोग यहाँ रहे, बसे, तो अपनी भाषा को हम लोगों को देकर चल दिए वो आराम से। तो बोले हाँ ठीक है, ये बात समझ में आ गया हमको, क्लियर। जब वो गए तो अब हम लोग अपने हिसाब से उस भाषा को थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया। अमेरिका भी उपनिवेश बना हुआ था, अमेरिकन इंग्लिश बना। भारत भी उपनिवेश बना हुआ था, इंडियन इंग्लिश बन गया। कनाडा भी था तो कैनेडियन इंग्लिश बन गया। आप समझ रहे हैं? इस तरह से अंग्रेजी के नए नए वेराइटीज देखने के लिए मिले, है ना। काल का डाउन द एजेस, इंग्लिश डाउन द एजेस, लीजिए डाउन द एजेस। फिर भी जब हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, तो मिडिल इंग्लिश जब जब हम लोग पढ़ेंगे, मिडिल इंग्लिश को जब जब पढ़ेंगे, तब तब इस मिडिल इंग्लिश को हम लोग जानेंगे कि सबसे ज्यादा बदलाव अगर किसी भाषा में, किसी एरा में हुआ, तो वो यही एरा था। और इस एरा में क्या क्या आपको देखने के लिए मिला? लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर, लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर यानी कि साहित्यिक भाषा बनाया गया अंग्रेजी को। साथ ही यही वो काल था जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। साथ ही यही वो एरा था जब वॉवेल शिफ्ट देखने के लिए मिला। साथ ही यही वो एरा था, तीन चार चीजें थी बाबू इस एरा में। एक तो वॉवेल शिफ्ट था, और साथ ही ये बोरोइंग हैबिट, फ्रेंच और लैटिन जैसे भाषाओं को बोरो किया जाने लगा। ये भी एक बहुत बड़ा गुण था इंग्लिश के ग्लोबलाइज्ड बनने का और लोगों तक पहुंच बनाने का। ये एक बहुत ही अच्छी बात थी। समझ में आया बात? इस चैप्टर में इतना ही आपको पढ़ना है और 11th में इतना ही है। वो चैप्टर नंबर 1 का वीडियो हम बना देते हैं, ठीक है।